इंतखाबात के ख़िलाफ़ होने वाली तमाम साजिशें नाकाम हो गई हैं और इस बात के हालात बन रहे हैं कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह मुल्क में आम इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे इंशाअल्लाह। आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं बहुत ही ज़्यादा दगरगू हैं। माशी हालात ऐसे हैं कि IMF के सहारे के बग़ैर पाकिस्तानी हुकूमत चल नहीं पा रही थी और इसके साथ साथ हमारा जो डॉलर पे इतना रुपये की कदर कम होती चली गई और डॉलर महंगा होता चला गया और तकरीबन 282 रुपये पे आज वो पहुंचा हुआ है। इसी तरह से सियासी नक्शे पर हम देख रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन कमीशन है जो कराची में फिर इंतखाबात नहीं करा सका। अब आज जो है आसार ऐसे पैदा कर रहे हैं कि जिसमें लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टियों के निशानात जो हैं उनको गोल करने की तदाबीर भी कर रहा है। हम ऐसे हालात में इस बात को महसूस करते हैं कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, वक्त पे इंतखाबात होने चाहिए। जमात इस्लामी का हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि जमहूरियत जो है उसकी जान इंतखाबात है और अगर इंतखाबात सही नहीं होते हैं, अनफेयर होते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर ऐसी पार्टियां हुक्मरान बन जाती हैं कि जो मुल्क के मसाइल को हल करने की बजाय अपने पार्टियों के और अपने ख़ानदान की खिदमत करते हैं। 76 साल से ये खेल मुल्क में खेला जा रहा है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुल्क को आज तबाही और बर्बादी पर जो ले जाया गया है। ये पूरे 76 साल का एक तसलसल है कि जिसके अंदर तमाम पार्टियों ने अपना अपना हिस्सा डाला है और आज यही पार्टियां जो हैं दोबारा मंशूर और अपने नए मंशूर और नए मुतालबात और नई चीज़ों के साथ ऊपर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें दोबारा वोट दिया जाए, दोबारा मैंडेट दिया जाए। मैं समझता हूँ कि आवाम को अब समझ जाना चाहिए कि इन सियासी पार्टियों ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, मुल्क की मईशत को लूटा है, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया है। आज सूबा सिंध को आप देखें, सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा बदअमनी है, ख़ास तौर पे अपर सिंध में डाकू राज है। हमारे शहरों के अंदर जो है स्ट्रीट क्राइम्स हैं, चोरियां हैं, डकैतियां हैं, लोग अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ में महसूस करते हैं। महंगाई का ऐसा दौरा है कि लोगों को जीना दूभर हो गया है और इस हुकूमत ने पेट्रोल के ऊपर, गैस पर और बिजली पर बहुत बुरी तरह से टैक्सेस डाल के इनके दामों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमत जो होती है उसके हिसाब से वसूल होना चाहिए। बिजली जो 12 रुपये की बिजली है, आज हुकूमत ने 60 रुपये का बिजली का यूनिट कर दिया है और लोगों को बिजली के इस्तेमाल से भी महरूम कर दिया है। लोड शेडिंग को आप देखने जाएँ तो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, हालांकि हुकूमत ये क्लेम करती है कि हमारे पास बिजली की पैदावार ज़्यादा है। गैस का यही हाल है कि गैस की लोड शेडिंग जो है पूरे मुल्क में हो चुकी है और कुछ औकात उन्होंने मुतय्यन किए हैं, उसमें भी लोड शेडिंग होती है और उसके अलावा भी लोड शेडिंग हो रही है। तो इन हालात के अंदर जमात इस्लामी ने फ़ैसला किया है कि हम अपने पूरे मुल्क के अंदर इंतखाब में हिस्सा लेंगे। हमने पूरे मुल्क की बेशतर कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों पर हमने नुमाइंदे खड़े किए हैं। इस वक्त हम सांगड़ ज़िले के अंदर हैं। सांगड़ में 2 कौमी असम्बली और 5 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। हमने इन तमाम सीटों पर अपने भरपूर नुमाइंदे खड़े किए हैं, तजर्बेकार हैं, पढ़े लिखे हैं, अवाम के मसाइल से वाकिफ़ हैं, अवाम के मसाइल को हल करना जानते हैं। ये टंडो आदम शहर को आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल-सत्तार गौरी साहब जब यहाँ चेयरमैन रहे, इन्होंने मसाइल को हल कराया, स्कूल खोले, गार्डन खोले, अल्हम्दुलिल्लाह सड़कें बनाई और शहर को 4 चांद लगाए। और उसके बाद अभी मुश्ताक साहब मुझे बता रहे थे कि उसके बाद एक प्राइमरी स्कूल तक भी जो है नहीं खोला गया। उन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन के स्कूल खोले। जमात इस्लामी में चूँकि खुदा खौफी है, सलाहियत है, जज्बा है, एक हमारा रिकॉर्ड है कि हम अलखिदमत के ज़रिए से आप देख रहे हैं कि कोरोना हो, बारिशें हों, सैलाब हो, ज़लज़ले हों, कोई चीज़ भी हो, जमात इस्लामी के कारकुन और जमात इस्लामी की क़यादत मैदान अमल में बसर पैकार रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम का भी हमारे साथ बड़ा सहकार होता है। वो भी माशाअल्लाह हमें पैसे देते हैं, फंड देते हैं और हम पूरे मुल्क में खिदमत का एक बहुत बड़ा जाल बिछाए हुए हैं। तो जमात इस्लामी
اور ہم لوگ الیکشن میں اس لیے حصہ لیتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کر سکیں، عوام کے مسائل کو حل کر سکیں۔ اسی طرح سے ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تقریباً ملک کے اوپر 65,000 ارب روپے کا قرض ہے، جتنا ہمارا ایک سال کا بجٹ نہیں ہے، اس سے کئی گنا بڑا جو ہے یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ قرضہ موجود ہے، اور ان قرضوں کے اوپر اتنا ہی بڑا سود لگتا ہے، اسی لیے آدھے سے زیادہ ہمارا بجٹ جو ہے سود میں چلا جاتا ہے، اور پھر ٹیکسوں پر ٹیکس لگتے ہیں۔ جماعت اسلامی آئے گی، انشاءاللہ سودی نظام کو ختم کریں گے، انٹرنیشنل ایجنسیوں سے بات کریں گے کہ وہ ہمارے قرضوں کے اندر رعایت کریں، اور انشاءاللہ ملک کو ایک صاف ستھرا معاشی نظام دینے کی کوشش کریں گے جو اسلامی اصولوں پر ہوگا۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ میرٹ پہ لوگوں کو نوکریاں دیں۔ آج پارٹی ورکروں کو نوکریاں مل رہی ہیں، آج پیسے لے کے کرپشن کی بنیاد پہ لوگوں کو نوکریاں دی جاتی ہیں، پروموشن کیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ملک کے اندر جو ہے ہماری بیوروکریسی کا حال بہت خراب ہو گیا ہے۔ ہماری بیوروکریسی آپ دیکھ رہے ہیں نااہل بیوروکریسی ہے۔ ہمارے یہاں انجینئرس کو دیکھیں، ڈیم بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، لیکن جیسے ہی پہلی بارشیں ہوتی ہیں ٹوٹ ٹاٹ جاتے ہیں اور اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کرپشن کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ اتری ہوئی ہے۔ آج میں نے سانگڑ شہر کا دورہ کیا، وہاں پر ہمارے کارکنان سے اور تاجروں سے اور اہل ثروت لوگوں سے اور مؤثر لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ شہداد پور گئے، وہاں پر بھی ہم نے یہی کیا۔ آج ابھی ڈنڈ و اعظم انشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی ماشاءاللہ ہم نے ایک مارچ بھی کیا ہے، دفتر کا افتتاح بھی کیا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور عوام سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے۔